Morning students, let's see our another chapter from Behave, the Snack and the Mirror. The story is a narrative. Within the narrative, the writer tells us the story which was told to him by a homeopathic doctor. As we see from the title, the snack and the mirror are the two most important things in the story. This homeopathic doctor encountered a snack. The snack fell on the doctor when the snack was its reflection in the mirror. It was more interested in that and the doctor's life was saved. तो ये स्टोरी जो है नैरेटिव नहीं नैरेटिव ही है और राइटर जो है वो ये बताते हैं कि स्टोरी जो है उनको होम्योपैथिक डॉक्टर ने बताई थी। और जैसे कि हमें मालूम है ये जो टाइटल है द स्नैक एंड द मिरर, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है स्टोरी के। क्योंकि जब होम्योपैथिक डॉक्टर पे जब स्नैक गिरता है तो वो जो स्नैक जो है वो अपना रिफ्लेक्शन जब मिरर में देखता है तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और डॉक्टर की लाइफ जो है वो सेव्ड हो जाती है। द होम्योपैथिक डॉक्टर इज नरेटिंग द स्टोरी। ही आस्क्स द राइटर एंड द ग्रुप इफ एनीवन हैड एवर बीन रैप्ड अप बाय अ cobra snake. The audience becomes silent due to the fear of the cobra snake. Then the doctor narrated his story. It was a hot summer night, almost 10 o'clock. He was returning home after having his dinner at the restaurant. As the doctor was opening the door of his room, he heard a noise from above, but he didn't react because he was used to such noises. तो होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो ये पूरी स्टोरी जो नरेट करता है और वो राइटर को और कुछ ग्रुप जो होते हैं उनको ये कहता है कि कभी ऐसा हुआ है कि आपके ऊपर कोई कोबरा स्नैक जो है वो रैप हो के गिरा हो। तो ऑडियंस जो है वो साइलेंट हो जाती है क्योंकि उन्हें डर लगता है कोबरा स्नैक से। फिर डॉक्टर अपनी स्टोरी जो है नरेट करता है, बताता है कि हॉट समर नाइट थी, ऑलमोस्ट रात के 10 बजे हुए थे और वो अपने घर की तरफ आ रहे थे डिनर करने के बाद रेस्टोरेंट में से। तो डॉक्टर जैसे ही अपने रूम का दरवाज़ा खोलते तो उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है ऊपर, लेकिन वो उस पर रिएक्ट नहीं करते क्योंकि वो उस आवाज़ से ज़्यादा यूज टू हो चुके थे। He was used to listen to this kind of noise. It was the noise of rats. There were many rats in his room, so he was used to the noise. There was no light in the doctor's room, so he lighted the kerosene lamp with a matchbox. He had taken a small room on rent. तो वो आवाज़ जो थी, जो नॉइज़ आ रही थी, वो उन्हें सुना करते थे और वो जो नॉइज़ जो थी वो चूहों की थी, रैट्स की थी और वहाँ उनके रूम में बहुत सारे चूहे थे और उस आवाज़ से वो जो है यूज टू हो चुके थे। उनके रूम में लाइट नहीं थी इसलिए वो केरोसिन लैम्प मैचबॉक्स उन्होंने जलाया और वो छोटे से रूम में रहा करते थे जो कि उन्होंने रेंट पे लिया था। As he had just started his medical practice, he was earning very less. That is why he was living in such a shabby, dirty condition. He told the writer that he had just 60 rupees in his bag. Further, he added that he had some shirts and dhotis to wear. He also had a black colored coat which he was wearing at the time of the incident. और उन्होंने जब मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो वो इतना ज़्यादा अर्न नहीं करते थे और वही रीज़न है कि वो एक बहुत ही गंदे और ख़राब कंडीशन में रह रहे थे। उन्होंने एक और चीज़ राइटर को बताई कि उनके बैग में जो है सिर्फ 60 रुपीज़ ही थे और एक और चीज़ उन्होंने ऐड की कि उनके पास कुछ शर्ट्स और धोतीस है पहनने के लिए और उनके पास एक ब्लैक कलर कोट भी है। जब कुछ भी कोई इंसिडेंट होता है तब वो उस कोट को पहना करते थे। He removed his coat, his shirt and his vest. He says that the vest was not so white, which means that was dirty. तो उन्होंने अपनी कोट, अपनी शर्ट, अपनी वेस्ट जो है रिमूव की और उन्होंने ये कहा कि उनकी वेस्ट जो है इतनी वाइट नहीं थी क्योंकि वो बहुत डर्टी थी। Then he opened the windows. The room which he had taken on rent was on the outside of the house and one wall of the room faced the garden. The roof had tiles on it and the slab was supported by the beams. Inside the room there was no roof.
The beam on which the grabber was supported was full of rats which went in and out of the room through it. तो उन्होंने अपने रूम की विंडो खोली और उनका रूम जो उन्होंने रेंट पे लिया हुआ था वो किसी के घर के बाहर था और उनका रूम जो है उसकी एक वॉल जो है वो गार्डन की ओर फेस की हुई थी और उनका रूफ़ जो था, ऊपर का रूफ़ जो था वो टाइल्स से बना हुआ था और बीम से वो सपोर्ट था। और उनके अंदर के रूम की अगर बात करें तो वहाँ पे किसी तरह का कोई रूफ़ नहीं था, ऊपर कोई इस तरह की कोई ऐसी छत नहीं थी और जो बीम जो थी यानी कि जिसने पूरे रूफ़ को जो है पकड़ के रखा हुआ था, सपोर्ट करके रखा था, वहाँ से जो रैट है वो आया जाया करते थे उस रूम में। He set his bed near the wall and he laid down to sleep, but he couldn't sleep. It seemed that the wind god had taken time off, means that as the wind was not blowing, the wind god had taken a day off. He was on holiday, so wind was not blowing at all. He had gone out to get some fresh air because he didn't have any fan or cooler in his room and he was feeling hot. तो उनका जो बेड जो था वो बिल्कुल वॉल के नज़दीक था। उन्होंने सोने की कोशिश की लेकिन वो सो नहीं पा रहे थे। हवा जो थी उस समय चल नहीं रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि हवा की देवता जो है उन्होंने भी छुट्टी ले रखी हुई है और वो छुट्टी पर है और उस रीज़न से जो है हवा चल नहीं रही है कहीं से भी। इसलिए उन्होंने सोचा कि फ्रेश एयर लेने के लिए वो बाहर चले जाए। क्यों? क्योंकि उनके रूम में जो है कोई फ़ैन और कूलर नहीं था और उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी। He came back to his room and sat on a chair and he opened the box under the table and took out a book named Materia Medica. He kept it on the same table on which a lamp, a mirror and a small comb was lying. He opened it and sat down. उसके बाद अपने रूम में आए, फिर उसके बाद उस चेयर पे बैठे। उसके बाद जो उन्होंने एक बॉक्स जो टेबल के अंदर था उसको ओपन किया, उसमें से एक बुक निकाली जिसका नाम था मटेरिया मेडिका। उसके बाद उन्होंने उसको उसी सेम टेबल पर रखा जहाँ पे लैंप, मिरर और एक छोटी सी कंघी रखी हुई थी। उसके बाद उन्होंने उस बुक को ओपन किया, वो बैठ गए। As he was sitting in front of the mirror, he looked at his image in the mirror. वो बिल्कुल मिरर के सामने बैठे हुए थे और अपनी इमेज को वो मिरर में देख रहे थे। He says that he was a great admirer of beauty. As he was a young man, he liked to appreciate beautiful things and wanted to improve his looks to look more handsome. और वो ये भी कह रहे थे कि वो ब्यूटी के बहुत बड़े जो है एडमियर है और वो यंग आदमी थे तो वो अप्रिशिएट करते थे ब्यूटीफुल थिंग्स को और वो अपने लुक को और इम्प्रूव करना चाहते थे ताकि वो और हैंडसम दिखे। As he was unmarried and he was a doctor too, he was an Elizabeth bachelor, so he wanted to make people know that he was also available. वो अनमेरिड थे और डॉक्टर थे तो एक तरह से वो एलिजाबेथ बैचलर भी थे और वो लोगों को ये चाहते थे बताना कि वो अवेलेबल है। He combed his hair trying to set them properly. When he was combing his hair, he again heard the same sound from the above but ignored it. तो वो अपने बालों को कंघी कर रहे थे ताकि उनको वो प्रॉपरली सेट कर सके और कंघी करते समय उन्हें एक कोई बार वो आवाज़ सुनाई दी लेकिन उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया था। He looked carefully in the mirror and decided that he would shave daily and grow a thin mustache because he thought that he would look better and more handsome with it. और वो अपने लुक को, अपने आप को मिरर में बहुत अच्छी तरह देख रहे थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो शेव करेंगे डेली और वो अपनी जो है वो मूछें उगाएंगे, थीन एक पतली सी छोटी सी पतली सी मूछ उगाएंगे ताकि वो जो है और अच्छा दिखे और ज़्यादा हैंडसम दिखाई दे। The doctor repeats that he wasn't married and was a doctor too, so he wanted to say that he was supposed to look very handsome. He was supposed to be good looking so that he could get a better match for himself. और
डॉक्टर ने वापस से सेम चीज़ रिपीट की कि वो अनमैरिड है और वो डॉक्टर हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा हैंडसम दिखाई दे और वो ये भी चाहते हैं कि वो गुड लुकिंग दिखाई दे ताकि उनको एक बेटर मैच मिल सके उनके लिए। He appreciated himself and said that he had an attractive smile. और वो अपने आप को अप्रिशिएट करने लगे और बोलने लगे कि उनकी स्माइल बहुत अट्रैक्टिव है। Another thing that he decided was that he would always keep smiling because he looked better when he smiled. उन्होंने एक और चीज़ जो है वो डिसाइड की कि वो हमेशा हंसते रहा करेंगे। क्योंकि वो जब हंसते हैं तो उनकी स्माइल और बेटर हो जाती है। The doctor was being ironic when he said that to keep smiling was an earth-shaking decision. तो डॉक्टर जो है उन्होंने बोला कि वो हमेशा स्माइल करते रहेंगे क्योंकि वो अर्थ शेकिंग डिसीजन लिया हुआ उन्होंने। Again he is stressing that he was a bachelor and to add to it he was also a doctor. He thought that he had a lot of value and that is why he wanted to look handsome. एक और चीज़ पे उन्होंने वापस से स्ट्रेस डाला कि वो बैचलर हैं और एक और चीज़ उन्होंने ऐड की कि वो डॉक्टर भी हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें ज़्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए, इसलिए वो ज़्यादा हैंडसम दिखना चाहते हैं। He got up from his chair and started walking up and down in the room, and then he decided one more thing. He decided to marry a woman doctor, one who had lots of money and a good medical practice. उसे वो अपनी चेयर से खड़े हुए, उसके बाद वो वॉक करने लगे अपने रूम में। उन्होंने एक और चीज़ डिसाइड की, वो ये कि वो एक वुमेन डॉक्टर से जो है शादी करेंगे जिसके पास बहुत सारा पैसा हो और जो कि मेडिकल प्रैक्टिस में बहुत अच्छी हो। फर्दर द डॉक्टर थॉट दैट ही वुड मैरी अ फैट गर्ल। फॉर दैट ही हैड अ लॉजिकल रीज़न ऑल्सो। He reasoned that if sometime he makes some mistake and his wife chases him in anger to hit him, she will not be able to run fast and catch him if she would be fat. और उन्होंने एक और चीज़ सोची कि उनकी वाइफ जो है वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए। उसका भी एक लॉजिकल रीज़न था। वो रीज़न ये है कि अगर कभी डॉक्टर से कुछ मिस्टेक हो गई, अगर उनसे कोई मिस्टेक हो गई और उनकी वाइफ गुस्से में अगर उन्हें चेस करना चाहती हैं और वो अगर उनके पीछे भागेंगी तो वो उनको पकड़ नहीं पाएंगी क्योंकि वो मोटी होंगी। Thinking all these things, the doctor again sat down on the chair. Now the sound had stopped, but all of a sudden something fell down, making the sound of a thud. It felt like some rubber tube had fallen and the doctor didn't bother about it. तो सारी चीज़ों को सोचते हुए डॉक्टर जो है वापस अपनी चेयर पे आके बैठ गया और वो जो साउंड जो था वो बंद हो गया सडनली, और सडनली कुछ उनके ऊपर आके गिरा जो कि बिल्कुल रबर की ट्यूब जैसा था, और डॉक्टर ने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। बट देन ही थॉट ऑफ टर्निंग अराउंड टू सी व्हाट हैड फॉलन। अब उन्होंने सोचा कि अब वो देखे तो सही कि एक्चुअल में उनके ऊपर गिरा क्या है। As soon the doctor turned, he saw that a big fat snake had crawled over the chair and sat on his shoulder. The timing of the doctor's turning around and the snake's landing on his shoulder was same. जैसे ही डॉक्टर ने टर्न किया तो उन्होंने देखा एक मोटा सा जो सांप जो था वो उनकी चेयर के ऊपर और उनके कंधे पे आके बैठ गया था, और डॉक्टर का घूमने का टाइम, देखने का टाइम घूमकर और सांप के लैंडिंग करने का टाइम जो था बिल्कुल सेम था। ही डिडंट पैनिक, जंप और ट्रबल, ही डिडंट शिवर, ही डिडंट स्कीम। इट हैपन सो फास्ट सो इंस्टेंटली दैट ही डिडंट हैव एनी टाइम टू रिएक्ट। अब वो ज़्यादा पैनिक भी नहीं हुए, जंप भी नहीं किया और घबराए भी नहीं, और ना ही उन्हें डर लगा और ना वो चिल्लाए, क्योंकि इतना फास्ट में हुआ था, ये सारी चीज़ इतनी जल्दी हुई थी कि उन्हें कोई टाइम ही नहीं मिला था रिएक्ट करने का। द स्नैक मूव्ड इन अ सच अ वे दैट इट रैप्ड इटसेल्फ ऑन द डॉक्टर्स लेफ्ट आर्म लाइक अ कॉइल।
तो सांप जो है वो धीरे धीरे मूव करते हुए उनके लेफ्ट आर्म, जो उनका हाथ जो था वहाँ पे, वो कॉइल की तरह रैप्ड हो गया था. It was such a position just 3-4 inches away from his face that if he would have moved slightly the snake could have bitten him. और उस सांप की जो पोजीशन जो थी वो उनके फेस से जो है 3-4 इंच दूरी थी. अगर वो थोड़ा सा भी मूव करने की कोशिश करते तो सांप उन्हें उसी समय डस लेता, बाइट कर देता उन पर. The doctor says that he wasn't only holding his breath but had turned into a stone just like a statue. Although physically he was still like a statue, but his mind was very actively. He was thinking what he should do next. डॉक्टर ने एक ही चीज़ कही कि उन्होंने अपनी सांसों को रोक के रखा हुआ था और वो बिल्कुल पत्थर जैसे बन गए थे. ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्टैच्यू हो, फिज़िकली नहीं लेकिन वो एक तरह से बिल्कुल स्टैच्यू जैसे लग रहे थे. उनका माइंड जो था वो बिल्कुल एक्टिव था और वो सोच रहे थे कि अब करना क्या है. देयर वॉज अ डार्कनेस ऑल अराउंड हिम, आउटसाइड द रूम, इनसाइड द रूम. इट वॉज ऑल वेरी डार्क. There was only single light, the light of the lamp, and in that light he was sitting like a statue. चारों ओर अंधेरा था. उनके घर के बाहर अंधेरा था, उनके रूम के बाहर अंधेरा था, उनके रूम में अंधेरा था और सब जगह सिर्फ अंधेरा था और सिर्फ एक सिंगल लाइट जल रही थी लैम्प की. और वो जहाँ पे बैठे हुए थे और वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्टैच्यू है. As he was in trouble, he started feeling the presence of God. He wasn't able to do anything, so he started thinking of God. अब वो जो है घबरा चुके थे और वो ट्रबल में आ चुके थे, इसलिए वो भगवान को याद करने लगे और कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए वो सिर्फ भगवान को ही याद कर रहे थे. उस समय भगवान के बारे में सोच रहे थे. He decided not to speak least he should anger the snake. In his heart the doctor was praying to God to save his life. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे सांप को गुस्सा आ जाए. वो कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे सांप को गुस्सा आ जाए. और उनका दिल जो है वो भगवान को याद कर रहा था ताकि उनकी लाइफ बच जाए. As the snake has coiled him itself, it had wrapped itself around his arm. It was expressing a lot of pain. He was feeling as if a thick molten rod made of lead was crushing his arm and breaking it. He felt helpless. He couldn't do anything to save himself. अब जो सांप जो है वो बिल्कुल कोयल की तरह जो है उनके आर्म पर जो है वो रैप्ट होता गया. वो इतना टाइटली रैप्ट हो रहा था कि उनको पेन हो रहा था. उस पेन को वो महसूस कर पा रहे. तो वो पेन कैसा था कि जो रॉड जो होती है लीड की बनी होती जो रॉड, वो जब किसी के आदमी हाथ को क्रश कर देती है, उसके हाथ को तोड़ देती, वैसी फीलिंग आ रही थी उन्हें. और वो हेल्पलेस थे, वो खुद की हेल्प नहीं कर सकते थे और वो कुछ ऐसा नहीं कर सकते थे जिससे वो खुद को बचा सके. He knew that if he moved a bite, the snake would attack him. That was very near. It was sitting at a distance of 4 inch. तो एक चीज़ वो ये जानते थे कि अगर वो थोड़ा सा भी उन्होंने हिलने की कोशिश की तो वो जो सांप जो है उन पर अटैक कर देगा और उनकी मौत जो है बहुत नज़दीक थी. और वो सांप से सिर्फ 2-3-4 इंच ही दूर थे. He thought that if the snake beat him, then what would he do? Which medicine he would take? And then he recalled that there was no medicine in his room. He felt that he was a poor, foolish and stupid doctor. He was feeling very, very weak, and as he didn't have any way to come out of this situation, he smiled at his foolishness. उसके बाद सोचने लगे अगर सांप ने मुझे डस लिया तो उसके बाद उनको क्या करना है, कौन सी मेडिसिन उनको लेनी है. और उसके बाद सडनली उन्हें याद आया कि उनके रूम में कोई भी मेडिसिन नहीं है.
और उन्हें ये फील हुआ कि वो कितने पुअर, फुलिश और स्टूपिड डॉक्टर हैं। और उन्हें एक और चीज़ जो फीलिंग आ रही थी वो ये थी कि बहुत ही वो कमज़ोर हो चुके थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन से वो कैसे निकले। उन्हें अपनी फुलिशनेस पे हंसी आ रही थी। द डॉक्टर फेल्ट दैट गॉड अप्रिशिएटेड द डॉक्टर्स realization of his mistakes. Something favorable happened and the doctor's life was saved. The snake moved its head to the other side and saw the mirror. It looked at the mirror and it saw its own reflection in it. और डॉक्टर ने एक चीज़ तो महसूस की कि भगवान जो है उसको भगवान जो है उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया है, उनकी डॉक्टर की जो मिस्टेक है उसको रियलाइज़ किया डॉक्टर ने। और उनके संग कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टर की लाइफ बच गई। कैसे बची? तो जो सांप जो है उसने अपना सिर जो वो घुमाते हुए वो दूसरी साइड आकर उसने मिरर की तरफ देखा और वो मिरर के सामने आके बैठ गया और वो अपना रिफ्लेक्शन ही देख रहा था उसमें। इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट एनी स्नैक हैड नेवर लुक्ड एट इटसेल्फ इन द मिरर बिफोर। और ऐसा कोई पॉसिबल चीज़ नहीं थी कि सांप जो है वो कभी भी अपने आप को मिरर में कभी नहीं देखा उसने पहले। बट यस, दिस स्नैक वॉज लुकिंग एट इटसेल्फ इन द मिरर एंड द डॉक्टर वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज द स्नैक वॉज लुकिंग एट इटसेल्फ इन द मिरर वेरी केयरफुली। तो ये ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कोई सांप जो है वो मिरर में अपने आप को देख रहा है। डॉक्टर भी सरप्राइज हो गए थे क्योंकि जो सांप जो है वो अपने आप को मिरर में बहुत केयरफुली देख रहा था, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि कोई भी ऐसा सांप नहीं था कि जिसने अपने आप को मिरर में देखा हो आज तक। ही वॉज थिंकिंग दैट मे बी इट वॉज एडमायरिंग इट्स ब्यूटी। और वो ये सोचने लगे शायद वो भी अपनी ब्यूटी को लेकर बहुत कॉन्शियस है। द डॉक्टर इमेजिज दैट द स्नैक मस्ट बी इमेजिंग डिफरेंट स्टाइल्स like he was thinking few minutes back when he was looking at his face in the mirror. He thought that maybe the snake was thinking of growing a mustache or maybe of wearing eyeshadow and mascara to look more pretty, or maybe it was thinking of wearing a red colored bindi on its forehead. अब डॉक्टर जो वो इमेजिन करने लगे कि सांप भी जो है वो सारी डिफरेंट स्टाइल जो है वो इमेजिन कर रहा है, जैसे कि थोड़ी देर पहले डॉक्टर खुद कर रहा था अपने फेस को लेकर मिरर पे देखते हुए। और वो ये सोच रहा था कि शायद सांप जो है अपनी मूछें जो है उसको ज़्यादा उगाना चाहता है, वो जो है आई शैडो जो है उसको पहनना चाहता है और वो ज़्यादा प्रिटी दिखना चाहता है। और साथ ही साथ वो ये सोच रहे थे कि शायद वो रेड कलर की बिंदी जो है अपने फोरहेड पे लगाना चाहता है। The doctor didn't know whether it was a male or a female snake, and he says that he will never come to know this because just then it crawled from his arm and moved down into his lap. From there, it jumped and started crawling over the table. It crawled very close to the mirror and started looking at itself. The doctor thought that maybe Snake wanted to look at itself and have closer look at its appearance. और डॉक्टर जो वो उनको मालूम नहीं था कि वो जो सांप जो वो मेल है कि फीमेल है। और उन्होंने एक और चीज़ कही कि वो कभी भी ये जानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जो है उनके आर्म पर जो है क्रोल्ड हो गया था, उसके वो धीरे से मूव होता हुआ उनके लैप की तरफ आया, फिर वहाँ से जंप कर वो जो है टेबल पे आ गया और मिरर के सामने वो क्लोजली आके बैठ गया और अपने आप को देखने लगा। फिर डॉक्टर ने सोचा कि हो सकता है सांप जो है अपने लुक को लेकर थोड़ा एडमियर है, और फिर वो थोड़ा क्लोज जाकर अपने आप को देखने लगा और उसे अपने लुक को लेकर थोड़ा चिंता हो रही थी सांप को। द डॉक्टर वॉज नो लॉन्गर अ मेयर स्टैच्यू मेड ऑफ स्टोन। एज सुन एज द स्नैक क्रोड एंड गॉट डाउन फ्रॉम हिम ही केम बैक टू लाइफ। तो डॉक्टर जो अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है अब वो स्टोन जैसा नहीं रहा। जैसे ही सांप जो है वहाँ से उतर कर टेबल पे आके अपने आप को देखने लगा तो डॉक्टर की लाइफ जो है बच गई। एज द स्नैक हैड क्रोल्ड आउट ऑफ डॉक्टर्स लैप ही स्टूड अप। Till now he had stopped his breath because he was scared of the snake now. He quietly moved out of the door, jumped from the garden and ran away.
और जैसे ही वो सांप जो है डॉक्टर के लैब पे से उतर कर सामने की ओर गया, तो उसके बाद जो है डॉक्टर ने अपनी सांसों को जो थोड़ी के रोक के रखा था, क्योंकि वो डरे हुए थे उस सांप से। उसके धीरे से वो उन्होंने मूव किया दरवाजे की ओर और सीधा जंप करके गार्डन में गए और वहाँ से वो भाग गए। ऑल द पीपल who were listening to the doctor's story got relief and took a deep breath after they came to know that he was saved. And someone from that group asked him whether his wife was fit. उसके बाद लोगों ने जब उनकी ये कहानी सुनी डॉक्टर की, तो उनको थोड़ा रिलीफ मिला। उन्होंने डीप ब्रेथ ली, क्योंकि अब उन्हें मालूम चल गया था कि डॉक्टर की लाइफ बच गई है। उनमें से एक ग्रुप वाले, उनमें से किसी ग्रुप में से, उनमें से जो पूरा जो ग्रुप आया था राइटर के साथ, उनमें से किसी एक ने उनसे पूछा क्या उनकी वाइफ मोटी थी। He replied that his wife was thin and tall, just like a reed plant, because God didn't want his wife to be fat, so she was thin and could run very fast. तो उन्होंने रिप्लाई किया कि उनकी वाइफ जो है वो पतली और लंबी थी, और कैसी थी, तो जैसे रीड प्लांट होता है वैसे हो। भगवान जो है नहीं चाहते थे कि उनकी वाइफ मोटी हो, इसलिए उन्होंने उनकी वाइफ को थीन बनाया ताकि वो उनके पीछे भाग सके। Another person from the group asked him whether the snake chased him. तो उसी ग्रुप में से एक आदमी ने उनसे पूछा क्या सांप ने उनका पीछा किया। He replied that he ran and ran till he reached a friend's house. There he took an oil massage, took bath and wore fresh clothes. He didn't know if the snake had chased him or not because he didn't look behind him. तो उन्होंने रिप्लाई किया कि वो भागे भागे जब तक वो अपने फ्रेंड के घर पे नहीं पहुंच गए। वहाँ पे पहुंचने के बाद उन्होंने ऑयल मसाज किया, उसके बाद उन्होंने बाथ लिया, उसके बाद उन्होंने फ्रेश क्लोथ्स पहने। उन्होंने इस बात का बिल्कुल भी नहीं सोचा कि वो जो सांप जो है उन्होंने उसका पीछा किया या नहीं किया, क्योंकि उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे अराउंड 8:30 द नेक्स्ट day around 8:30 in the morning, the doctor along with two of his friends went to the room to bring his belongings. From there wasn't much stuff to take. तो नेक्स्ट डे जो है सुबह के 8:30 बजे डॉक्टर जो है अपने दो दोस्तों के संग उस रूम में गए जहाँ से उन्हें कुछ चीज़ें लेनी थी, लेकिन वहाँ से वो ज़्यादा चीज़ें जो स्टफ़ जो थे वो उन्होंने नहीं लिए। Someone had stolen most of the things from his room but left behind one thing. तो कुछ जो थे उन्होंने उनके रूम में से कुछ चीज़ें जो है वो चुरा ली थी, लेकिन एक चीज़ वहीं पे रहने दी थी। He thought that the thing which he left behind was to insult him. तो उन्होंने सोचा कि जो चीज़ वो उनके लिए छोड़ के गए वो उनकी इंसल्ट करने के लिए छोड़ गए। द राइटर आस्क्ड द डॉक्टर what was the thing which the thief left behind. He replied that he left the vest which was dirty and was hanging on the wall. He added that the thief was so much into cleanliness that he left the dirty vest there only. He says that the naughty thief could have taken it along with him, washed it with soap and could have used it. तो राइटर ने डॉक्टर से पूछा कि वो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो चोर जो है वो वहाँ पे छोड़ गया था। उन्होंने कहा कि वो उनका डर्टी वेस्ट जो है वो वहाँ पे छोड़ गया था, जो कि वॉल पे टंगा हुआ था। और उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ ऐड की कि थीफ जो है वो क्लीनिनेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोचता था, इसलिए वो उस डर्टी वेस्ट को वहीं पे छोड़ गया। उन्होंने एक और चीज़ कही कि वो थीफ जो है वो थोड़ा नॉटी था, और वो जो उसने अपने हाथ जो है धोने के बाद जो है उसे वहाँ पर सोप को रख दिया था। समवन आस्क्ड द डॉक्टर इफ़ ही सो द स्नैक द नेक्स्ट डे। तो किसी ने उनसे पूछा कि उन्होंने क्या सांप को नेक्स्ट दिन देखा था। ही लाफ्ड एंड रिप्लाइड दैट आफ्टर दैट नाइट ही नेवर सो द स्नैक। तो हंसते हुए उन्होंने रिप्लाई किया कि उस रात के बाद उन्होंने कभी उस सांप को नहीं देखा। Maybe the snake was attracted towards his own beauty, that is why it looked so carefully in the mirror. तो हो सकता है वो जो सांप जो है अपनी ब्यूटी को लेकर बहुत अट्रैक्ट हो गया हो और वो अपने लुक को जो है मिरर में बहुत केयरफुली देख रहा था। तो यहाँ पे आपकी जो स्टोरी है द स्नैक एंड द मिरर वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्यूरी या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।